Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 7, World Wide Web and HTML, and in this video lecture we will discuss basics of text formatting. ठीक है, HTML में हमें जब टेक्स्ट ऐड करना होता है तो क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई होते हैं. ठीक है, सबसे पहले है स्पेसिफाइंग अ पेज टाइटल. जब भी आपने अपने वेब पेज को टाइटल देना हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है. ठीक है, ये हम देखेंगे इसमें. क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, आपने अपने वेब पेज पे पैराग्राफ को लिखना है तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा टैग यूज होगा. लाइन इंसर्ट, लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक, कहीं पे जाके मुझे लाइन ब्रेक करनी है. मैं चाह रही हूँ कि जो भी अगला टेक्स्ट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा वो अगली लाइन पे शो हो जाए. ठीक है. इंसर्टिंग स्पेसेस, स्पेसेस को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा. और एडिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, अगर मुझे हेडिंग देनी होगी या हेडिंग के अंदर हेडिंग लिखनी होगी. ठीक है, हेडिंग के अंदर हेडिंग का मतलब ये है कि सब हेडिंग. स्पेसिफाइंग अ पेज टाइटल, जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो हम उसका नाम देते हैं सबसे पहले कि भाई हम जो पेज बना रहे हैं किस बारे में. लाइक दराज में हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस आते हैं, लाइक वॉच का हो गया, एसेसरीज हो गए, टॉयज वगैरह हो गए, किचन के जितने भी टूल्स होते हैं, तो वो बेसिकली नाम उनके आ रहे होते हैं. कि अगर मैं वॉच वाले पे क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा टाइटल बार के अंदर ना आपको वॉच का टाइटल शो हो रहा होता है. तो जो भी हम वेब पेज बनाते हैं उसको कोई ना कोई टाइटल देते हैं. ठीक है, कोई ना कोई नेम देते हैं उसको. द टाइटल टैग, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हैं, ये दोनों यूज होंगे. ठीक है, क्लोजिंग टैग्स का क्या पर्पस होता है कि भाई हमने जो टैग लिखा था या जो टाइटल हमने लिखा था वो क्लोज हो चुका है. क्लोज करने के लिए आप इसमें स्लैश डालते हैं और फिर आप टाइटल का टैग लिखते हैं. ये ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है. ठीक है. Are used to specify page title. The text between these tags is used to set a title of the page. देखिए, इनके अंदर जो भी, इन दोनों टैग्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो उस पेज का नाम होगा कि जो हम पेज क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या नाम है. Will display the text, जो क्या टेक्स्ट है, फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट ऑन द टाइटल बार ऑफ द वेब ब्राउजर. देखिए, जब आप फेसबुक वगैरह ऑन करते हैं तो जो वेब ब्राउजर का टाइटल बार होता है उस पर फेसबुक का टाइटल आ रहा होता है. ठीक है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम का टाइटल आ रहा होता है. ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली हम वो वेब पेजेस को कोई ना कोई नेम दे रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पैराग्राफ. जब भी आपने पैराग्राफ क्रिएट करना हो HTML में तो आप P का टैग यूज करेंगे. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के यूज करेंगे. यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ. HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ. आफ्टर पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो उससे पहले और उसके बाद भी जो है वो HTML ऑटोमेटिकली ब्लैंक लाइंस जो है उसको जो है ना प्लेस कर देता है. ठीक है, ये ऐड कर देता है. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग लाइन ब्रेक. ठीक है, अब इंसर्टिंग लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज होता है. BR का टैग हम यूज करते हैं. इसका सिर्फ एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता. ठीक है, और जहां से भी हमने लाइन को ब्रेक करना होता है हम पहले BR का टैग लगाते हैं. इज यूज टू एंड अ लाइन वेयर एवर इट इज प्लेस्ड एंड इट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग. हम मैंने पहले बताया कि इसका ओपनिंग टैग होता है लेकिन इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता. हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे कि इनका क्या काम है यहाँ पे. ठीक है. इंसर्टिंग स्पेसेस, अगर मुझे स्पेसेस इंसर्ट करनी हो. ठीक है, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा और उसके बाद मैं स्पेसेस इंसर्ट कर दूं तो उसके लिए जो टैग यूज हो रहा होता है वो एंड लिखा हुआ होता है पहले और NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस. ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस है. नेक्स्ट है एडिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. जब मुझे एडिंग्स ऐड करने हो अपने वेब पेज पे तो मैं कैसे उनको ऐड कर सकती हूँ. टोटल जो है वो 6 हेडिंग्स होती हैं, जिसमें से जो H1 है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है. तो मुझे जब भी कोई हेडिंग लिखनी होगी तो मैं जो है वो हेडिंग का साइज बताऊंगी कि भाई ये मैं कौन सी हेडिंग यूज कर रही हूँ. ठीक है, H1 यूज कर रही हूँ, H2 यूज कर रही हूँ, H3 यूज कर रही हूँ, और साथ ही इसका क्लोजिंग टैग होता है. ये चीज याद रखिएगा. HTML में कितनी हेडिंग्स होती हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं. सबसे लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होती है, H1, और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी होती है, H6. अभी हम कौन कौन से टैग्स पढ़े. टाइटल का टैग पढ़ा, इसका एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग है. ठीक है, हमने टाइटल के टैग में किसी भी वेब पेज को कोई भी नाम देना हो तो हम टाइटल का टैग यूज करते हैं. ठीक है, फिर हमने पैराग्राफ पढ़ा जिसमें एक उसका ओपनिंग टैग है और दूसरा उसका क्लोजिंग टैग है. ठीक है, तो पैराग्राफ का क्यों यूज करते हैं कि हम अपने वेब पेज पे कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखना हो. BR का टैग यूज करते हैं, ये लाइन ब्रेक करता है और इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है. इसी तरह हमारे पास जो है वो स्पेसेस अगर हम देनी हो, नॉन ब्रेकेबल स्पेसेस देनी हो, तो फिर हम
एंड NBSP का टैग यूज करते हैं। कोड को डिस्कस करते हैं और फिर इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, HTML का टैग लगाएंगे। क्योंकि हम HTML लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने HTML का टैग लगाना है। देन हेड का टैग होगा। हेड का टैग हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैंने अपने वेब पेज को कोई ना कोई नेम देना है, कोई ना कोई टाइटल देना है। ठीक है, तो मैं हेड के अंदर टाइटल का जो है वो टैग लगाऊंगी। और क्या टाइटल होगा, क्रिएटिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ। ठीक है, हम इस कोड में हम क्या करेंगे, हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे, और कैसे पैराग्राफ क्रिएट करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, अब मुझे और कोई काम नहीं करना तो मैं यहाँ पे हेड के टैग को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। इसके बाद हम बॉडी का टैग लगाएंगे। बॉडी का टैग क्यों लगाते हैं हम, कि हमें अगर हेडिंग्स ऐड करनी है, पैराग्राफ, इमेजेस, कुछ भी ऐड करना है तो हम बॉडी के टैग के अंदर सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जो मैंने हेडिंग का टैग यूज किया हुआ है उसमें मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी को लिखा है। ठीक है, तो मतलब मेरी जो हेडिंग होगी वो H3 पे होगी। सही है, फिर मैंने पैराग्राफ ऐड किया और पैराग्राफ में मैंने P का टैग लगाया जो कि ओपनिंग टैग था। उसके अंदर मैंने सारे पैराग्राफ को लिखा और फिर साथ ही टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मुझे कोई और काम नहीं करना तो मैंने यहाँ पे बॉडी के टैग को भी क्लोज कर दिया और HTML के टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, सो ये तो हमने ड्राई रन किया और पढ़ा इसको कि कैसे हमने काम करना है इस पे। अब नोटपैड की तरफ चलते हैं और सारी चीज को नोटपैड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपने नोटपैड को सर्च करके उसको ऑन करना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना नोटपैड आपको शो हो जाएगा। सही है, अब इस पे काम कैसे करना है, आपने HTML का टैग सबसे पहले लगाना है और फिर आपने हेड का टैग लगाना है। क्योंकि हेड के टैग के अंदर हम टाइटल को लगाएंगे या टाइटल को के टैग को हम यूज करेंगे क्योंकि हमने अपने वेब पेज को कोई ना कोई नाम देना है। ठीक है, सो हमने कोड पे पढ़ा था कि हम लोग क्या टाइटल देंगे, तो हम टाइटल देंगे क्रिएटिंग हेडिंग। आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप जो है ना टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास यहाँ पे यही रिक्वायरमेंट है, हमने हेडिंग्स को क्रिएट करना है और पैराग्राफ को। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगी। क्यों, क्योंकि जब भी आप टाइटल का टैग लगाएंगे, टाइटल जो है लिखने के बाद आपने उस टाइटल को क्लोज कर देना है। तो ये स्लैश यूज करेंगे, ये स्लैश बेसिकली ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि जो टाइटल हमने लिखा है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, सो अब मैंने अपने पेज को नेम भी दे दिया है। सो अब मैं हेड के टैग को भी क्लोज कर दूंगी। इसके बाद हम बॉडी का टैग लगाएंगे और बॉडी के टैग के अंदर हमने हेडिंग्स वगैरह देनी है। ओके, सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग यूज करेंगे, मैं यहाँ पे H3 ऐड कर रही हूँ, तो आप भी यहाँ पे कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं H3 लिख रही हूँ और हेडिंग क्या है मेरे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब मेरी हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ पे इस हेडिंग को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। सो आपके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है ताकि जो है वो टाइम कम लगे। ठीक है, सो पैराग्राफ हमने ऐड करना है, तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम P का टैग लगाएंगे और फिर जो है सारा पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारा पैराग्राफ जो है वो टाइप कर दिया है। अब मुझे मेरा जो पैराग्राफ है वो एंड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे जो है वो P का टैग लगाऊंगी, क्लोजिंग टैग लगाऊंगी कि मेरा ये पैराग्राफ जो है ये एंड हो चुका है। देन आपने बॉडी का टैग लगाना है जो जो हमने स्टार्ट में लगाया था उसको क्लोज करेंगे हम यहाँ पे, सो क्लोजिंग टैग ऐड करेंगे और यहाँ पे एट दी एंड हम HTML का क्लोजिंग टैग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, सो डिफिकल्ट नहीं है इसको लिखना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अब हमने इसको सेव कैसे करना है, हम सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने इसको सेव करना होगा मैं इसे सेव करूंगी। तो कोई भी आप नेम दे सकते हैं अपने पेज को या यहाँ पे टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं अभी शॉर्ट सा ही नेम दूंगी। साथ में आपने .html लिखना है, इसके एक्सटेंशन चेंज करने, इसकी एक्सटेंशन पहले क्या है टेक्स्ट थी, तो जब .html आप लिखेंगे तो ये वेब पेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव करना है आपने और जहां पे भी आपने सेव किया होगा इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, वहां पे
जाना है। और ये देखें जैसे मैंने क्रिएटिंग हेडिंग के नाम से टेक्स्ट ऐड किया था, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो शो हो चुकी है जो हेडिंग थी, और टाइटल मैंने क्या दिया था, क्रिएटिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ। बेसिकली ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये हेड होता है। सो इस हेड के अंदर ये टाइटल बार होती है, और इस टाइटल बार के अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं, ठीक है। या हमें उस वेब पेज के टाइटल को शो करवाना होता है तो हम कोड के अंदर लिखते हैं और वो ऐसे शो हो जाता है। सो उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखा था, और मैंने पैराग्राफ को जो है वो कंप्लीटली शो करवा दिया यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे जो है वो पैराग्राफ ऐड करना है, कैसे टाइटल देना है पेज को, ठीक है, कैसे उसमें हमने पैराग्राफ लिखेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।